हुआ ही था हमारे साथ नवंबर में। उसके बाद जनवरी में तो पता नहीं नया साल क्या ही आया हमारे लिए। तो 31st को मेरी दीदी की जो सास है वो एक्सपायर हो गई। 1 तारीख को हमारे रिलेशन में हमारे जीजी लगते हैं वो एक्सपायर हो गए। 2 तारीख को मेरी जो सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए। फिर ये सब चल ही रहा था कि बीच में मेरी बुआ जी आई और बुआ जी की जो सबसे बड़ी पोती थी वो एक्सपायर हो गई। उफ़! ये जो नया साल था ना, पता नहीं कैसे शुरू हुआ, मुझे नहीं पता। क्या ही मतलब था। मतलब हमने इतनी ऐसी न्यूज़ सुन ली थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब इंसान कभी भी जा सकता है। लाइक जो मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए हैं 2 तारीख को, 2 जनवरी को, तो उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। कार्डियक अरेस्ट है ना, हार्ट अटैक नहीं। हार्ट अटैक में आपको टाइम मिलता है ना, और जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो वेव्स होती हैं, दिल की धड़कनें होती हैं, जो तरंगे होती हैं ना, हमारी जो लाइन्स आती हैं, दिखाई देता है कि हमारे दिल की जो तरंगे हैं वो अचानक ही बंद हो जाती है। तो उनको पेन आना शुरू हुआ हाथ से, एंड वो अचानक से आया, और विद इन मतलब 5 मिनट्स उनको लगे होंगे, उनका एक सांस चलना शुरू हो गया था। लाइक ऑलमोस्ट डेड थे वो। और जब तक हॉस्पिटल लेके गए तब तक तो बिल्कुल ही मतलब उनकी जो सांस चली थी वो भी बंद हो गई। मतलब कहते हैं ना, जब कोई इंसान जा रहा होता है तो उसकी एक सांस शुरू हो जाती है, वो भी बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी वो लेता है, बस उनकी वही सांस चल रही थी विद इन 5 मिनट्स। और समझ ही नहीं आया, मतलब हम लोगों के इतना शॉक्ड थी, वो न्यूज़ थी शॉकिंग थी, क्योंकि हमने कभी उन्हें कभी बीमार भी नहीं देखा, वो कभी कुछ भी नहीं देखा। और उससे पहले जो मेरे चाचा जी, जो मतलब मेरे ससुराल की साइड से में हमारे जो छोटे, वो भी छोटे चाचा जी थे और ये भी छोटे चाचा जी हैं। ये जो नवंबर में एक्सपायर हुए थे चाचा जी, उनको लीवर का इशू था, तो वो इस वजह से उनको मतलब ये सब दिक्कत हुआ। और जो अभी जनवरी में एक्सपायर हुए हैं उनको तो कुछ भी नहीं था, उनको कार्डियक अरेस्ट आया। समझ में ही नहीं आया, मतलब क्या ही था। मुझे लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आपको कभी भी इंसान को कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना, एक ही ज़िंदगी है। हाँ, बिल्कुल एक ही ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी में आप खूब सारा एंजॉय करो। सबसे पहले आप भक्ति करो। भक्ति में क्या करना है, आपने नाम लो। नाम आपका छूटना नहीं चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। और उसके साथ जैसे लाइफ जीनी है ना, जैसे मतलब बुरे आचरण नहीं करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है, और खूब पैसे कमाओ, खूब उनको घूमने फिरने जाओ, है ना, इधर उधर जहाँ पे भी आपका मन करता है आपको, और थोड़ा सेवा पे भी उस पैसों को खर्च करो, है ना। तो मतलब बैलेंस करके हमें लाइफ को चलना है, अपने शौक भी पूरे करना है, तो लोगों की हेल्प भी करनी है ना। तो इस तरीके से यार लाइफ को अच्छे से जियो, मीनिंगफुल जियो। हर दिन ऐसे जियो कि यार ऐसे लगे कि वाओ, आज का दिन जब आप सोचने बैठो ना कि कितना अच्छा दिन गया यार आज का, मतलब हर दिन हमारा ऐसे ही जाना चाहिए ना। जब हम सोचने बैठे शाम को, तो पूरा दिन हमारा कैसा गया, तो ऐसा होना चाहिए ना कि कितना अच्छा दिन हमारा गया आज का, यार हम ऐसा ही तो सोच रहे थे। तो यार करना शुरू करो, क्योंकि मेरे घर में अभी भी जितनी भी डेथ हुई है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, एक के बाद एक हमें ऐसी न्यूज़ मिलेगी। लेकिन तब से अब ये जो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत आ रही है ना, मैं सच बताऊँ उन्हीं इंसिडेंट से आ रही है, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, जो आपको करना है, जैसा अच्छा मन इच्छा है आपको, ऐसी वीडियोस बनानी है, ऐसा करना है।